वेलकम टू द हायर स्टडी। मैं आप यहाँ पे आप लोगों को आधुनिक भारत के इतिहास का जो परीक्षावाड़ी सेक्शन में जो परीक्षा दृष्टि के उद्देश्य से दिया रहता है, उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को कवर कराऊँगा। और जितने भी ब्लॉक में दिए रहते हैं परीक्षा दृष्टि, उन सारों को मैं यहाँ पे आप लोगों को कवर करा दूँगा परीक्षावाड़ी का। तो आइए हम पहला देखते हैं परीक्षा दृष्टि का प्रथम चैप्टर। 15वीं शताब्दी में एशिया और भूमध्य सागरीय व यूरोपीय व्यापार का एकाधिकार किस देश के व्यापारियों के हाथों में था? तो अरब और इतालवी व्यापारियों के हाथों में था। पुर्तगाल के किस शासक ने मसाले के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की आज्ञा प्रदान की थी? तो डॉन हेनरिक ने किया था। इसे हेनरी द नेविगेटर की संज्ञा भी दी गई है। संभवतः मध्य युग की किसी भी अन्य घटना का सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि भारत जाने के समुद्री मार्ग खुल जाने से। यह कथन किसका है? डॉडवेल का। इन्होंने कहा कि जो भारत से समुद्री मार्ग का जो खुल जाना है, यह युग की सबसे बड़ी घटना है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध किस यूरोपीय कंपनी व देश ने बनाए थे? तो पुर्तगालियों ने बनाए थे। 15वीं शताब्दी में हिंद महासागर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना किस बंदरगाह का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में उभरना था? किसका था? मलक्का बंदरगाह का। किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा का सहयोग किया था? अब्दुल मजीद नामक व्यापारी ने वास्को डी गामा का सहयोग किया था। अब ये भारत की खोज किसने किया था? ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किया था, जो पुर्तगाली था। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, जो स्पेन का था। केप ऑफ गुड होप 1487 बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था, जो कि पुर्तगाल का था। ऑस्ट्रेलिया कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, जो ब्रिटेन का निवासी था। न्यूजीलैंड का 1642 ईस्वी में तस्मान हॉलैंड का निवासी था। अगर इन सभी में पूछा जाए कि सबसे पहले किसकी खोज की गई थी, तो वह दोस्तों 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप जो की खोज की गई थी, जिसकी खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। 1487 में केप ऑफ गुड होप की खोज। आइए इसको देखते हैं परीक्षा दृष्टि। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? हुगली को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार भारत में कहाँ स्थित है? गोवा में। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? हुगली को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार भारत में कहाँ स्थित है? गोवा में। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस यूरोपीय शक्ति ने प्रारंभ किया था? डचों ने किया था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में किस फोर्ट का निर्माण करवाया था? तो आप जानते हैं विलियम फोर्ट का निर्माण 1663 में किया गया था। 1814 में कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। 1814 ईस्वी में कोच्चि जो है ब्रिटिश उपनिवेश बन गया था। किस युद्ध के द्वारा डचों का भारत में से अंतिम रूप से पतन हो गया? तो बेदरा का युद्ध। इसमें डचों का पतन हो जाता है। 1759 ईस्वी में डचों एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं और डचों की पराजय होती है। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना भारत में किसने, कब और कहाँ की थी? तो वानदेर हंगे ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में की थी। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना 1605 में मसूलीपट्टनम वानदेर हंगे ने की थी। यूरोपीय व्यापारियों में भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? डचों को। किसे प्राप्त है? डचों को प्राप्त है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासनकाल था? सम्राट अकबर का शासनकाल था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में सम्राट अकबर का शासनकाल था। किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ? जहांगीर के काल में 1608 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब और कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1608 में सूरत गुजरात में स्थापित की थी। भारत
भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? जॉन मिल्डन हॉल था। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? जॉन मिल्डन हॉल था। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? खान की उपाधि प्रदान की थी। विलियम फिंच कौन था? कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आने वाला यात्री जिसने अनारकली के दंत कथा का उल्लेख किया था। नील की सबसे अच्छी किस्म कहाँ तैयार होती है? बयाना में। नील की सबसे अच्छी किस्म कहाँ तैयार होती है? बयाना में। अंग्रेजों ने फारस की खाड़ी पर स्थित हारमुज बंदरगाह को पुर्तगालियों से कब छीना था? 1604 ईस्वी में छीना था। जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत जहांगीर के दरबार में गया? पहले गया था कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो गया था। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो गया था। मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच प्रथम मुकाबला कब और कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच में प्रथम मुकाबला हुआ था 1686 में हुगली में हुआ था। बंगाल का चीफ एजेंट कौन था? विलियम हेजेज था। बंगाल का चीफ एजेंट कौन था? विलियम हेजेज। मुगल भारत में सूती वस्त्र, नील, अफीम और चाय में से अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? सूती वस्त्र थी। इन सब की सबसे जो महत्वपूर्ण वस्तु थी वो सूती वस्त्र था। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? 1632 ईस्वी में। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में दिया गया था। ईस्ट इंडिया के कंपनी ने किन वस्तुओं पर भारत से निर्यात करती थी? सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम एवं मसाला। सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम और मसाला। सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम और मसाला। याद कर लीजिए पूरा आप लोग यहाँ पे। किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? सर जॉन चाइल्ड को। औरंगजेब ने भारत से भगा दिया था सर जॉन चाइल्ड को। जॉन सरमन मिशन किस मुगल शासक के दरबार में गया था? फर्रुखसियर के दरबार में गया था। जॉन सरमन मिशन किस मुगल शासक के दरबार में गया था? फर्रुखसियर के दरबार में गया था। इंटरपोलर कौन थे? एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी। एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारियों को इंटरपोलर कहा जाता था। अंग्रेजों का कलकत्ता की जमींदारी किस सूबेदार ने प्रदान की थी? अंग्रेजों को जो है कोलकाता की जमींदारी अजीमुसान ने दी थी। किसने दी थी? अजीमुसान ने दी थी। अजीमुसान ने प्रदान की थी। अर्काट पर घेरा कब डाला गया था? 1751 ईस्वी में अर्काट पर ढेला। सेंट थोमे या डियार का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? कैप्टन पैराडाइज के अधीन फ्रांसीसी सेना व कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच लड़ा गया था। फ्रांसीसी सेना ने नवाब को हरा दिया था। फ्रांसीसी सेना ने क्या किया था? नवाब को हरा दिया था। पांडिचेरी के फोर्ट लुई का निर्माण किसने किया था? फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रांसिस ही मार्टिन को माना जाता है। रिजविक के संधि के द्वारा पांडिचेरी वापस किसे मिली? फ्रांसीसियों को मिली थी। रिजविक संधि के द्वारा पांडिचेरी वापस किसे मिली थी? फ्रांसीसियों को मिली थी। ये आप लोग याद रखिएगा। फिजियोक्रेट कौन थे? फिजियोक्रेट कौन थे? मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी थे फिजियोक्रेट। इंटरपोलर कौन थे? एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले व्यापारी थे। फिजियोक्रेट कौन थे? मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी थे। यह फ्रांसीसी व्यापारी हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जिसे कि सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है, तत्कालिक कारण क्या था? कर्नाटक के प्रथम युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। इसका प्रथम कारण था एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी बर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना। पांडिचेरी की संधि कब हुई थी? 1755 ईस्वी में हुई थी। याद रहे आप लोगों को, पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में होती है। फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? फ्रांसीसी सहायता से 1765 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना डिंडीगुल में हुई थी। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के मध्य व्यापार पर प्रभुत्व किस यूरोपीय शक्ति का था? 17वीं शताब्दी में डचों का था।
फ्रांसीसी ने किस संधि द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? ने एक्सला-शापिल की संधि के तहत 1748 ईस्वी में मद्रास जो है अंग्रेजों को दे देते हैं फ्रांसीसी। भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी? भारत की पहली फ्रेंच बस्ती सूरत में स्थापित की गई थी। अंबूर का युद्ध 1749 ईस्वी में। अंबूर का युद्ध कब हुआ था? 1749 ईस्वी में। अंग्रेजों ने डचों तथा फ्रांसीसियों को किन युद्ध में पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया? वेदरा का